Hello बच्चों, let's read this question. A small quantity of solution containing sodium 24 radionuclide, half-life जिसका 15 hours है, of activity 1 microcurie is injected into the blood of a person. A sample of the blood of volume 1 centimeter cube taken after 7.5 hours shows an activity of 259 disintegrations per minute. Determine the total volume of blood in the body of the person. Assume that the radioactive solution mixes uniformly in the blood of the person. 1 curie is 3.7 into 10 to the power 10 disintegrations per second and 1 by root 2 is 0.7. आइए इसे सॉल्व करते हैं. की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर एक्टिविटी का. एंड एक्टिविटी को हम किस तरीके से लिखते हैं? एक्टिविटी को लिखते हैं माइनस डी एन बाई डी टी रेडियोएक्टिव डीके इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन. लैम्डा यहाँ पर क्या है हमारे पास? लैम्डा जो है वो हो जाएगा डीके कांस्टेंट, जिसको हम लिखते हैं 0.693 या फिर एल एन टू डिवाइडेड बाई टी हाफ. टी हाफ इज द half life of the radioactive element. N is the number of undecayed nuclei. ओके, चलिए आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है उसका हम बात कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास रेडियो न्यूक्लियाई का टी हाफ दिया हुआ है 15 आवर्स एंड इनिशियल एक्टिविटी जो है वो दिया हुआ है 1 माइक्रो क्यूरी. और ये जो 1 माइक्रो क्यूरी वाला जो सैंपल है वो पूरे ब्लड में ट्रांसफर किया जा रहा है. ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल एक्टिविटी अगर हम देखें, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रो क्यूरी. इसे हम डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू 3.7 इंटू टेन टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. ये हो जाएगा 3.7 इंटू टेन टू द पावर 4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम फाइंड कर लें. तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे निकालेंगे? इस रिलेशन से निकालेंगे. सो इनिशियल एक्टिविटी है हमारे पास 3.7 इंटू टेन टू द पावर 4 dps is equal to lambda times n naught. N naught is the initial number of nuclei present in the entire blood. So lambda कितना हो जाएगा? 0.693 divided by t half which is 15. अब ये आवर्स में तो इसे हमें सेकेंड्स में लिखना पड़ेगा. सो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स एंड यहाँ पर n नॉट है. ध्यान से यहाँ पर ध्यान देंगे कि n नॉट जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इन एंटायर ब्लड. ओके, तो इसको सॉल्व करने से हमें एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2.883 इंटू टेन टू द पावर 9. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इसको ध्यान से हम इक्वेशन 1 के तौर पर लिख लेंगे. एन नॉट इज इक्वल टू 2.883 इंटू टेन टू द पावर 9. अब आते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल पर. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल है, उसमें कहा जा रहा है कि आफ्टर 7.5 आवर्स एक्टिविटी जो है वो है 259 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट. ओके, इससे हम क्या करेंगे? इससे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई निकालेंगे. And after finding undecayed nuclei, we will try to find the initial number of nuclei present in this sample and then we will find the total volume of the blood. So activity हमारे पास कितनी दी हुई है? 259 disintegration per minute. इसे हम 60 से डिवाइड कर लेंगे ताकि हो जाए disintegration per second. ठीक है, this is equal to lambda n. Now n यहाँ पर हम n dash मान लेते हैं because n dash represents the number of undecayed nuclei. Okay, यहाँ पर undecayed nuclei after 7.5 hours. So 259 by 60 will be equal to lambda 0.693 by 15 hours
जिसको हम फिर से 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि डीपीएस वाले टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए एंड एन डैश निकालेंगे. So n dash is going to be equal to 3.364 into 10 to the power 5. So this is the number of undecayed nuclei in 1 centimeter cube sample after 7.5 hours. अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात, 7.5 आवर्स जो है वो 15 आवर्स का जस्ट हाफ है. ठीक है, ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो कि रिलेट करता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय 2 आफ्टर टी हाफ. ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इज इक्वल टू एन नॉट बाय 4 आफ्टर 2 टी हाफ. यहां से हम एक जनरलाइजेशन ला सकते हैं कि फॉर एवरी टी हाफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई किस तरीके से चेंज होगा, एन एन नॉट डैश इंटू 1/2 टू द पावर एन, स्मॉल एन. एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ. तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएगा 1/2. सो आइए हम इससे क्या करेंगे, इससे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड. सो एन डैश हमें दिया हुआ है, एन डैश कितना है? 3.364 into 10 to the power 5 is equal to initial number of nuclei in the sample of 1 centimeter cube into 1/2 to the power 1/2. ठीक है, so ये क्या हो जाएगा? n नॉट डैश हो जाएगा 3.364 into 10 to the power 5. now we know 1/√2 क्या है हमारे पास? 0.7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 0.7 से डिवाइड कर देंगे. दिस इज गोना कम आउट एज 4.806 into 10 to the power 5. So this is the initial number of nuclei in 1 centimeter cube sample. अब हम यूनिटरी मेथड यहाँ से यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर. हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास ये दिया हुआ है कि 4.806 into 10 to the power 5 nuclei is present in 1 centimeter cube of the sample initially. ठीक है, तो एक न्यूक्लियस कितना में प्रेजेंट होगा? 1 centimeter cube by 4.806 into 10 to the power 5. Therefore, we can say the initial number of nuclei जो कि टोटल ब्लड में कितना है हमारे पास, that is given as 2.883 into 10 to the power 9. So 2.883 into 10 to the power 9 nuclei कितने में प्रेजेंट रहेगा? 1 centimeter cube by 4.806 into 10 to the power 5 into 2.883 into 10 to the power 9. This is going to come out as approximately going to be equal to 0.6 into 10 to the power 4 centimeter cube, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 6 into 10 to the power 3 centimeter cube, which is going to be equal to nothing but 6 liters. So the final answer बच्चों will be 6 liters is the total volume of blood present in the person. ठीक है बच्चों, this is how we solve this question. Thank you very much. All the best.